जानकारी हरियाणा में लगातार हो रही है बारिश। आज भी सुबह सुबह तेज बारिश हुई। पार्कों और सेक्टर्स में हर जगह जल भराव देखने को मिला। किसानों के साथ साथ आम लोगों की भी परेशानी बढ़ गई है। लोगों से अपील, बरसात में जरूरी काम से ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां हरियाणा में भी कल से बारिश हो रही है और लोगों को सलाह ये दी जा रही है कि अगर ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहे। सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है। पार्कों और सेक्टर्स में जल भराव हो गया है। किसानों के साथ साथ आम लोगों की भी परेशानी बढ़ गई है। लोगों से अपील है कि बरसात में ज़रूरी काम से ही बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहे, क्योंकि लगातार हरियाणा में बारिश देखने को मिल रही है। तो प्रदेश विधानसभा बता दें कि किसानों के साथ साथ आम लोगों की भी परेशानी बढ़ गई है। बारिश के बाद से लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े और जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है बारिश को लेकर? क्या मौसम विभाग का कहना है? बारिश इस बार ज्यादा हो रही है। हालांकि पिछले कई सालों में बारिश की मात्रा जो है, बारिश का अनुपात कम होता जा रहा था। चिंता की बात थी कि पानी घट रहा था, लेकिन इस बार मानसून में जितनी बारिश होती है अब तक, सामान्य से 20% तक ज्यादा बारिश हुई है। और आज तड़के पानीपत में मंगलवार को तड़के करीब 2:30-3 बजे बारिश हुई। 2 घंटे जम के बारिश हुई। हालांकि लोग सोए हुए थे, सुबह उठे तो चारों तरफ पानी पानी था। तो सेक्टर एरिया में, पार्कों में भी, पार्कों में मैंने तालाब बना देखा। सेक्टर 17 का जियो गीता पार्क है जी, बड़ा पार्क है 4 एकड़ का, लेकिन वो तालाब बना हुआ था। सड़कें, तालाब, सेक्टरों में पानी है, चौक चौराहों गलियों में भी पानी है। बहुत 2-2.5 घंटे जम के बारिश हुई, क्योंकि पानी निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। बारिश के मौसम से पहले जो तैयारियां होती है वो लगता है दिखावा ज्यादा होता है, असलियत कम होती है। वही नतीजा रहा कि ड्रेनेज की व्यवस्था सही ना होने से, पानी निकासी ना होने से इस तरह के हालात बने हैं। तो अभी तक 20% तक ज्यादा बारिश हरियाणा में हो चुकी है। और अभी भी मैं एक पखवाड़ा पड़ा है बारिश का। जैसे अभी भी आसमान में बादल है, मौसम में काफी ठंडक है। 5 से 6 डिग्री तक पिछले कई दिनों से तापमान नीचे आ गया है, लेकिन बारिश की संभावना अभी भी है। और अभी कुछ टाइम पड़ा है, 1 स्पेल 2 स्पेल बारिश का रहेगा। तो बारिश से लोगों को परेशानी तो है ही, लेकिन बारिश और पानी गिरना जरूरी भी है। जिस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर कम हो रहा है, पानी का संकट गहरा रहा था, उस लिहाज से देखें तो ये बहुत उपयोगी है ये बारिश। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है। अच्छी बात यह है कि तड़के बारिश हुई है, क्योंकि लोग अब नहा धोकर सुबह अपने काम पर निकलते हैं, सरकारी ड्यूटी पर, कोई फैक्ट्री में, कोई दुकान में, किसी को कोर्ट में जाना है, किसी को जिला सचिवालय में। तो अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन सड़कों पर जल भराव हुआ है। सड़कों में, सेक्टरों में, जो पोश सेक्टर हैं जहाँ 5-7 करोड़ की कोठियों में लोग रहते हैं, लेकिन घर के बाहर पानी जमा हुआ है अभी। जी बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारी सहयोगी कविता भी हमारे साथ जुड़ी है और जानकारी लेंगे। कविता, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? अगर सोनीपत का जिक्र करें तो वहां पर बारिश के क्या कुछ हालात है, मौसम विभाग का क्या कहना है? जया, देखिए, सोनीपत में आज सुबह से ही जो है वो बारिश रुक रुक कर हो रही है। इस समय भी जो है सोनीपत में बरसात हो रही है और बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सोनीपत के जो डीसी हैं सुशील सारवान, उन्होंने अधिकारियों के साथ पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम और प्रबंधों का जो है बारिश के बीच में अभी निरीक्षण किया है। और डीसी का कहना है कि बारिश के दौरान जहां पर भी पानी निकासी की जो समस्या लोगों को आ रही है, उसके लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। खासतौर पर जो सोनीपत का शनि मंदिर अंडर ब्रिज है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर कई बार जो है वो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। पानी की वजह से अंडर ब्रिज में कई फुट पानी खड़ा हो जाता है। ऐसे में अब डीसी ने सख्त आदेश दिए हैं कि इस अंडर ब्रिज में किसी तरह की पानी निकासी की जो है वो व्यवस्था ठप ना हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और जो निगम के जो कर्मचारी हैं, उनकी स्थायी ड्यूटी जो है वो अंडर ब्रिज के पास लगाई गई है। इसके अलावा
उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान जो है वो घर से जरूरी काम होने पर ही निकलें, क्योंकि बारिश में आमतौर पर देखा जाता है कि बीमारियां भी फैलती हैं, जिसमें डेंगू, मलेरिया और जो दूसरी जल जनित बीमारियां हैं उनके फैलने का भी खतरा है। ऐसे में डीसी सोनीपत ने लोगों से अपील भी की है कि वो अगर इस तरह के आसपास कोई बीमारी के लक्षण किसी को होते हैं तो वो तुरंत सामान्य अस्पताल में जो है वो अपना स्वास्थ्य का जो है वो चेकअप कराएं और अस्पताल में जो है वो उपयुक्त मात्रा में जो है वो दवाइयां उपलब्ध करा दी हैं और सोनीपत प्रशासन जो है वो बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए कविता बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़े हुए हैं और जानकारी लेंगे। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है मौसम को लेकर? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? 3 दिन से रोहतक में बारिश हो रही है और बारिश से हमें से जो आम आदमी ही नहीं, किसानों को भी चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि लगातार बारिश से जो किसानों की जो धान और कपास समेत जैसी जो सब्जी वाली फसलें हैं उनमें जो पानी की जो मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो गई है। अब जो फसलें हैं अगर इसी तरह बारिश होती रही तो कहीं ना कहीं अब किसान उसमें आ सकते हैं परेशानी में, और साथ में जो आम आदमी है, जो ऑफिस और स्कूल जाने वाले बच्चे, खासकर सुबह सुबह जो बारिश हो रही है उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। फिलहाल अभी को मौसम अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में तेज बारिश होगी और लगातार जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं, उससे जो यमुना कन्या नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी फिलहाल हरियाणा में किसी तरह की जो है बाढ़ की स्थिति नहीं है। फिलहाल अगर इसकी बारिश होती रही तो हरियाणा में भी जो है बाढ़ की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि रोहतक की बात करें तो रोहतक में महम और जो छापला के कुछ करीब 30-40 गांव हैं जहां पर खेतों में पानी के भरा हुआ है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन लगातार जल निकासी की बात कर रहा है, लेकिन जो बारिश हो रही है उससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।